इंदौर में रात मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ने पर हुआ झगड़ा। जी हां, जैसे ही टीम इंडिया की जीत हुई तो वहां लोगों ने पटाखे छोड़ना शुरू कर दिए और एक बम जब लोग मस्जिद में तरावी पढ़ रहे थे उस समय जाकर मस्जिद में गिरा। इसी बात को लेकर आपसी टकराव हुआ और ये टकराव ईंट पत्थर में बदल गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, ईंटबाजी हुई और इसमें पुलिस प्रशासन ने आकर लोगों को समझाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। देखिएगा पूरी रिपोर्ट। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला, और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये तो निकल सकता है, जुलूस के लिए तो नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला, और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे, और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे, हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। वर्तमान में मऊ में पूरी तरीके से शांति स्थापित है, कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे, और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई है। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे, और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद जो है उसमें पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। सर, कितनी गाड़ियां जली है, अब तक कितना नुकसान हुआ है? इस पूरे का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है, और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। किस तरफ से हुआ था सर, और कितने इलाकों में हुआ है? 4-5 स्पॉट्स हैं जो शहर के मध्य में जहाँ पे ये पथराव की घटना हुई है। तरफ से हुआ था? ये पूरा असर्टन किया जा रहा है अभी, और जो है पूरा यहाँ पे दोनों तरफ से पथराव हुए हैं, और इसमें अभी हम लोग आगे भी सब पूरे FIR करेंगे, और जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी करेंगे। क्या कोई लोग घायल भी हुए सर? कितने लोग हुए? कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, जो कि कुछ उसमें रेफर भी हुए हैं, वो अभी MIS में उपचार रहते हैं। सर, बताया जा रहा है कि कोई जिला बदर व्यक्ति था, 2 बार जिला बदर पुलिस कर चुकी है, उसका वीडियो भी सामने आ रहा है, और वो कह रहा है खुले से कि कानून व्यवस्था मतलब नहीं बना
नहीं, इसमें जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है, उनको जो है कड़ी उन पर कार्रवाई होगी और आगामी घंटों में जो है इसमें हम पूरी इसमें कार्रवाई संपादित कर लेंगे। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। कितने लोगों को भी चिन्हित किया गया है, क्या कुछ अभी जानकारी मिली है? अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में न विश्वास करे और न ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। बीते दिन मुरादाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष एवं कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह में विकास को लेकर बहस हो गई। जी हां, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सभागार में मीटिंग का समय है, जिस समय रामवीर सिंह विकास को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष से कहने लगे तो उन्हें बुरा लगा और इसी बात का उन्होंने इशू बना लिया और विकास कार्यों की चर्चा पर रोक के बजाय आपस में ही कहासुनी होने लगी। देखिएगा किस तरह से यहाँ पर बहस चल रही है। आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। हमें सदस्य होते हुए तो ये अध्यक्ष की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। आप खड़े हो बैठ जाइए और ये क्वेश्चन कि आप नहीं खड़े हो सकते, बैठ जाइए। शिवपुरी में बैठ जाइए बैठ जाइए। ना करें, आप 2 मिनट शांत बैठिए। जब अध्यक्ष बोल रहा होता है, अध्यक्ष के बोलते समय किसी और को बोलने को नहीं है। अड़ंगेबाजी करेगा, क्वेश्चन आंसर नहीं करने देगा तो ये अध्यक्ष की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। हमें सदस्य होते हुए भी आपकी मैं ये पारित करा रहा हूँ, वो पारित करा रहा हूँ। आपका स्थान नहीं है, आपका कोई स्थान कुछ भी पदेन सदस्य के नाते नहीं है। जिला पंचायत की बैठक में कोई भी विषय अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं उठाया जाता है। जिला पंचायत की बैठक है, ऑटोनॉमस बॉडी है, विधानसभा नहीं है। आप विधानसभा में शोर मचाइए, विधानसभा के शोर शराबे के तरीके यहाँ न मचाएं। इस दौरान जब विधायक जी ने एक अधिकारी से उठने को कहा तो शैफाली सिंह ने उन्हें बैठा दिया और आरोप लगा दिया कि विधायक जी सिर्फ यहाँ अड़ंगा मचाने आए हुए हैं। विधायक जी सिर्फ यहाँ पे अड़ंगा मचाने आए हैं। आपके व्यवहार से 9 पॉइंट का बिंदु जो आपने मांगा है, आप जिस तिथि से विधायक हैं, आप उस तिथि से कार्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अदरवाइज आप RTI करिए, तो आप जिला पंचायत के लेटर हेड पे भेजिए। आप जिला पंचायत के लेटर हेड पे भेजिए, अपने रूप में मत करिए। आप डबल हो, ट्रिपल हो, तो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जल निगम से शिवपुरी में